संगठन सृजन अभियान जो आदरणीय कांग्रेस अध्यक्ष खरगे साहब और राहुल गांधी जी के द्वारा जिसकी शुरुआत गुजरात के प्रदेश से हुई और गुजरात के बाद हरियाणा और मध्य प्रदेश में और अभी तीसरे चरण के अंदर 4 प्रदेशों के अंदर ये प्रक्रिया आज से पूरे 4 प्रदेशों में चालू की जा रही है। उसके संदर्भ में मैं आप सब लोगों के बीच में पंजाब से चलकर आया हूँ। एक ही मकसद है, एक ही टारगेट है कि किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी को बूथ स्तर पर, मंडल स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और ज़िला स्तर पर मजबूत किया जाए। किस प्रकार से नए युवा, वो साथी जिनकी वफादारी कांग्रेस पार्टी से रही हो, वो साथी जिनका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो, वो साथी जिन्होंने पश्चात के अंदर अनुभवी तरीके से अपने अनुभव से कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम और कांग्रेस पार्टी के लिए सेवा की हो, उस साथियों के नाम अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास रखे जाएं और उनमें से एक साथी की नियुक्ति ज़िला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप में हो सके। और इसके साथ साथ सभी वो साथी जो आने वाले समय में इस क्षेत्र के फ्यूचर लीडर्स के रूप के अंदर डेवलप किए जा सकें, वो साथी जिनको ज़िला स्तर की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के अंदर उनकी नियुक्ति हो सके, वो साथियों के नाम, बहनों के नाम आगे बढ़ाए जा सकें। ये संगठन सृजन अभियान की जो शुरुआत है, जिसके पीछे संगठन की मजबूती की जो सोच है और जिसका पश्चात के अंदर जो 3-4 प्रदेशों के अंदर नियुक्तियां हुई, लगभग बहुत अच्छा ढांचा देश के वरिष्ठ नेता जिन्हें अलग अलग प्रदेशों के अंदर एक एक ज़िले में जाकर ज़िम्मेवारी निभाने का मौका मिला और बहुत सारे नए युवाओं ने, बहुत सारे नए मजबूत कार्यकर्ताओं ने, बहुत सारे कॉरपोरेटर लेवल के भाइयों ने, बहुत सारे एमएलए लड़े हुए जिन्होंने चुनाव लड़ा था, कामयाब नहीं हो पाए, या कई जगह पर एमएलए भाई जो मौजूदा एमएलए भी हैं अभी, उन लोगों ने भी आकर अपना पेश किया, अपना कागज़ दिया। हम एक फॉर्म देंगे और वो फॉर्म सभी जो लोग ज़िला अध्यक्ष बनना चाहते होंगे उन लोगों को वो फॉर्म भरना होगा। उसके अंदर अलग अलग तरह का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और मैं समझता हूँ कि जहाँ तक रांची की बात है, जैसे रांची ज़िला है, ऐसे प्रदेश के सभी ज़िलों के अंदर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से वरिष्ठ नेताओं को ऑब्जर्वर के रूप के अंदर भेजा गया है। और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि कई प्रदेशों के अंदर जो लोग पूर्व के अंदर मंत्री रह चुके हैं, जो लोग पूर्व के अंदर विधायक रह चुके हैं, पूर्व के अंदर पार्टी के अंदर इलेक्शन कमेटी के मेंबर रह चुके हैं, उन लोगों ने भी आकर ज़िला अध्यक्ष के रूप के अंदर पार्टी को मजबूत करने की जिम्मेवारी संभालने का काम किया है। और ये पूरी प्रक्रिया 1 महीने के अंदर अंदर पूरे प्रदेश के अंदर संपन्न होगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक रांची महानगर की बात है, इस ज़िला की बात है, जिसके अंदर रांची का जो विधानसभा क्षेत्र है, वहाँ पर 21 वार्ड का वो विधानसभा क्षेत्र है और वो 21 वार्ड के जो हमारे कॉरपोरेटर भाई हैं, कोई जीते हुए हैं, कोई नहीं जीत पाए, वो सभी भाई भी इसके अंदर हिस्सा ले सकते हैं। और इसके साथ साथ जो कानके हमारा कॉन्स्टिट्यूंसी है, जहाँ पर अभी कांग्रेस पार्टी के विधायक भी हैं, वहाँ के 10 वार्ड इस ज़िला कांग्रेस कमेटी के अंदर, उनके अंदर उसका एरिया आता है। और इसी प्रकार से
जो खिजरी विधानसभा है उसके अंदर के 8 वार्ड और जो हटिया विधानसभा है उसके लगभग 20 वार्ड इस ज़िला के अंदर हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल डिस्ट्रिक्ट है उसके अंदर आता है। तो मैं ये समझता हूँ कि सभी कांग्रेस पार्टी के नेतागण जो पश्चात के अंदर AICC के मेंबर रहे हैं, PCC के मेंबर रहे हैं, MLA विधायक रहे हैं, विधायक का चुनाव लड़े हैं, तो सभी लोगों से हम आने वाले 2 दिनों के अंदर पहली 2 दिन की जो हमारा कार्यक्रम है उसके अंदर सबसे हम भेंट करेंगे, 1 to 1 मुलाकात करेंगे। कोई साथी अलग में आकर अपनी बात कहना चाहता है, किस प्रकार से पार्टी को मजबूत करने की अपनी सोच बताना चाहता है, उसके ऊपर हम काम करेंगे। आज इस प्रेस वार्ता के बाद हमने सभी सीनियर लीडर्स के साथ मुलाकात रखी है, उसके बाद सभी लीडर्स के साथ 1 to 1 मुलाकात रखी है। ब्लॉक कांग्रेस के जो हमारे अध्यक्ष हैं या उनकी कमेटी के जो साथी हैं उनके साथ, ब्लॉक अध्यक्षों के साथ आज भी मुलाकात है। और कल को जब हमने 2 विधानसभा क्षेत्र के अंदर अपना प्रोग्राम रखा है, हटिया के अंदर 11:30 बजे और खिजरी के अंदर 1:30 बजे। खिजरी के अंदर रासो होटल के अंदर प्रोग्राम होगा 1:30 बजे और हटिया के अंदर ओल्ड विधानसभा का जो हॉल है उसके अंदर 11:30 बजे हमारा प्रोग्राम होगा। और इसी प्रकार से सिविल सोसाइटी के लोग, इसी प्रकार से प्रेस के हमारे साथी जो आज आप लोग एक प्रेस वार्ता के रूप में आप यहाँ आए हैं, आपके साथ भी एक कैजुअल इंटरेक्शन हम आने वाले दिनों में करेंगे ताकि आप लोगों की राय भी हमारे संग आए, क्योंकि आप जैसा अनुभव शायद किसी और साथी का नहीं होता। तो इसलिए सिविल सोसाइटी के लोग हों, लॉयर्स हों, समाज के अलग अलग जो संगठन हैं, जो लोग समाज की सेवा के अंदर भाग लेते हैं, हिस्सा लेते हैं, समाज की सेवा के अंदर अच्छा कार्य करते हैं, उन संगठनों की बात हो, उनके लोगों से बातचीत, मीडिया के लोगों से बातचीत। तो इस प्रकार से ये प्रक्रिया अगले 14 तारीख तक चलेगी और 13-14 तक इस कार्य को हम करेंगे। और 14 तारीख के बाद फिर एक 6 लोगों का पैनल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सामने हम सब की तरफ से रखा जाएगा। और मैं समझता हूं कि अच्छे, ताकतवर, मजबूत लोग इसके अंदर हिस्सा बनेंगे, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आज रांची के हम स्टेट हेडक्वार्टर्स के अंदर हम बैठे हैं और ये जो प्रक्रिया है ये पूरे प्रदेश में चलेगी। तो मैं आप सब भाइयों से, सभी प्रेस के अपने साथियों से, सभी चैनल के साथियों से ये इस बात का अनुरोध करना चाहता हूं कि इस बात का जो संदेश है वो हर ब्लॉक तक, हर गली मोहल्ले तक पूरे प्रदेश में जा सके, ताकि कांग्रेस पार्टी की मजबूती के लिए हर जगह से साथी आकर इस अभियान का हिस्सा बन सकें। पार्टी को मजबूत करने की जो सोच आदरणीय खड़गे साहब और आदरणीय नौजवान नेता विपक्ष के लोकसभा के अंदर राहुल गांधी जी की जो सोच है, उस सोच को पार्टी की मजबूती के लिए हम आगे बढ़ा सकें। सो मैं ज़्यादा कुछ ना कहता हुआ अपनी बात को यहीं पर विश्राम देता हूं और आप सब से इस हाउस को आपके सवाल के लिए ओपन करता हूं। उनके उम्मीदवारी को भी आप एक्सेप्ट करेंगे? मैंने पहले पार्टी की वफादारी कहा, मैंने दूसरी बात कही कि किसी का क्रिमिनल बैकग्राउंड ना हो। सो कम से कम जो साथी पार्टी छोड़कर चले गए और 5 साल के अंदर अंदर पार्टी में वापस आए हैं, उनको कंसिडर नहीं किया जाएगा। और जहां तक आपने कहा कि किसी जिलाध्यक्ष को 2 साल हुए हों, किसी को 4 साल हुए हों, साल की बात नहीं होती। बात यह है कि वहां पर और कौन से मजबूत लोग हैं जो आकर जिला की जिम्मेवारी संभाल सकते हैं। और वैसे जैसे मैंने कहा कि एक 6 लोगों का पैनल अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पास जाएगा, तो जिसने अच्छा काम किया उसका नाम भी जाएगा, जिसने अच्छा काम नहीं किया या आने वाले वक्त के अंदर अच्छा काम करने की क्षमता नहीं रखता तो उसका नाम नहीं जाएगा। तो मैं समझता हूं, तभी मैंने कहा कि 1 to 1 मीटिंग भी होगी, कोई आदमी अपनी बात आके रखेगा, किसी ऑब्जर्वर के सामने वो बात बाहर नहीं जाएगी। जहां पर कोई साथी प्रदेश के जो ऑब्जर्वर्स हैं उनके बिना भी बात करना चाहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि हमारा एक ही सोच है कि अच्छे मजबूत लोग आकर पार्टी की जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बने। और जब आपका जिले का स्ट्रक्चर का मुखिया
मजबूत आदमी बन जाता है तो वो ज़िला के अंदर ब्लॉक अध्यक्ष, वो ज़िला के अंदर मंडल कमेटी, वो ज़िला के अंदर बूथ कमेटी का गठन और उसके बाद ज़िला की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, क्योंकि ये राहुल जी की सोच थी, खड़गे साहब की सोच थी कि अगर प्रदेश स्तर के ऊपर पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी का गठन है तो हर ज़िला के मुद्दे कई बार अलग होते हैं, तो ज़िले के नेता खुद बैठकर इस बात को सोच सकें कि हमारे ज़िला के राजनीतिक मुद्दे क्या हैं और उनको प्रदेश अध्यक्ष के साथ और प्रदेश की पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी के साथ उसके साथ डिस्कस किया जा सके, उसके साथ वार्तालाप किया जा सके, ताकि ये एक सही तरीके की पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी उस डिस्ट्रिक्ट की ड्राइव हो सके, डिवाइस हो सके। नहीं, जैसा आप टाइट तरीके नहीं दिखाई देंगे और दूसरा कि इससे कांग्रेस जो है एक नया जो है कांग्रेस वो दिखाई देगा। कांग्रेस पार्टी ने जब भी कोई प्रक्रिया की है वो हमेशा मजबूती से बाहर आई है। रांची की बात करें, जमशेदपुर की बात करें, आपके प्रदेश की बात करें, मैं समझता हूँ मुझे यहाँ पर आकर युवा कांग्रेस के चुनाव की प्रक्रिया करने का भी अवसर पार्टी ने दिया और उसी प्रकार से मैं कई प्रदेशों के अंदर जाकर मैंने युवा कांग्रेस के चुनाव को करने की प्रक्रिया के अंदर भाग लिया, उसके अंदर जिम्मेवारी मिली। आज पूरे देश में कई लोग युवा कांग्रेस के चुनाव को कमज़ोर कह देते हैं कि उन्होंने पार्टी को कमज़ोर किया, पर मैं ये समझता हूँ कि आज पूरे देश के अंदर लगभग 40% युवा वो हैं जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं था, जो लोग आम परिवारों के घर के नौजवान बच्चे अपनी मेहनत और काबिलियत के माध्यम से आकर हर प्रदेश के अंदर नेता बनने के लिए काबिल बन सके हैं। तो ये राहुल गांधी जी की सोच थी जिन्होंने युवा कांग्रेस का चुनाव इस देश के अंदर चालू किया। जैसे आपने ज़िला कांग्रेस कमेटी के नए गठन की बात की, आपने कहा कि लोकसभा और विधानसभाओं के अंदर आकर फिर वैसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, तो मैं समझता हूं कि संगठन का एमएलए चुनाव और लोकसभा के साथ कोई उसकी नियुक्ति के साथ कोई लिंक नहीं है। संगठन के अंदर मजबूत लोगों को जिम्मेवारी मिले, संगठन का ढांचा मजबूत होकर खड़ा हो सके, क्योंकि आज हम देख रहे हैं कि दूसरी पार्टियों का कहीं ना कहीं ढांचा कांग्रेस से ज़्यादा मजबूत है, कई बार वो चुनाव में इसीलिए हमारे से आगे निकल जाते हैं। तो मैं समझता हूं कि आने वाले दिनों में इस प्रक्रिया के माध्यम से अच्छे और मजबूत लोग जब निकल कर आएंगे और ज़िला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के रूप की जिम्मेवारी उनको मिलेगी, तो ज़रूर कांग्रेस पार्टी का ज़मीनी स्तर का जो हमारा कार्यकर्ता है वो उसको भी मजबूती मिलेगी और पार्टी को भी अच्छे से मजबूती मिलेगी। क्या फिर से जिला अध्यक्षों का कुछ ऐसे चेहरे जो जिसे रिपीट किया जा सकता है? 23 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in